हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक काफ़ी आसान होगा और आज हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। पहला EXIM, दूसरा NHB, तीसरा ECGC। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहला है EXIM। उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ बातें आपको याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और ये बना था आपका 1982 में ये बना था। और इसकी जो चेयरमैन है वो है हर्षा बंगारी। ठीक है, अब देखिए, अब ये बना क्यों। 1980s का टाइम था, आप तो जानते ही है कि कोई भी एक नेशन जब होता है, कोई भी नेशन होता है, उसमें सब रिसोर्सेज तो प्रेजेंट हो नहीं सकते। हम किसी चीज़ में अच्छे होंगे तो कोई दूसरा कंट्री है वो किसी और चीज़ में अच्छा होगा, बट हमें भी रिक्वायरमेंट्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो वेस्ट के नेशंस हैं वो ईस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं क्रॉप्स के लिए, स्पाइसेस के लिए। पोर्टुगीज़ हमारे इंडिया में क्यों आए थे? इसलिए तो आए थे ताकि वो स्पाइसेस का ट्रेड कर पाए, और वो हमारे इंडिया में उगाई जाती थी, मतलब ईस्ट रीजन में ज़्यादा उगाई जाती थी। तो वैसे ही एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होना दोनों कंट्री के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है इकनॉमी को ग्रो करने के लिए और उस कंट्री की सारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, 1980 के टाइम में लगा कि नहीं, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारा जो इकोनॉमी है वो बूम करे। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन इसलिए हो गया। तो इसका एम क्या होता है? एम होता है इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। जब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो आपकी फॉरेक्स, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर जब फॉरेक्स बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, तो आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी। इतना आसान से इसका एम था। ठीक है, तो फिर तो EXIM है क्या? ये एक इंडिया का लीडिंग फाइनेंशियल बैंक है जो कि एक इकोसिस्टम देता है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, आसान भाषा में ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? अब देखिए दोस्तों, जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को कुछ सामान भेजती है तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? जैसे हम इंडियंस हैं, हमने कुछ एक्सपोर्ट किया फॉरेन US में एग्जांपल, तो जैसे मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया US में, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ सप्लायर। और जो US वाला जो इंसान है वो कौन है? वो है बायर। ठीक है, अब देखिए इन्हीं दो चीज़ों से आपके फंक्शंस आएंगे। बायर्स क्रेडिट, मतलब जो US में इंसान बैठा है उसको भी मैं लोन दे सकता हूँ। US में जो इंसान बैठा है उसको मैं लोन दूंगा, क्यों? ताकि वो मेरे से ज़्यादा सामान खरीद पाए। तो हम क्या कहते थे? बायर्स क्रेडिट। इजी। सेकंड है लाइन ऑफ क्रेडिट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है, अल्टीमेट एम क्या है? हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है। मैं इंडिया का हूँ, मैं सप्लायर हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान US को एक्सपोर्ट कर पाऊँ, तो मुझे भी वो एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे पाएगा। और मैं अलग अलग जोग्राफीज़ को भी ढूंढूँ और मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ भी बढ़े, तो इसके लिए मुझे डेफिनेटली कुछ क्रेडिट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कुछ लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसे कहते हैं हम लाइन ऑफ क्रेडिट। तो EXIM बायर्स का भी ध्यान रखता है, EXIM सप्लायर्स का भी ध्यान रखता है। दो हो गया। और तीसरा, जैसे आपकी कोई कंपनी है फॉरेन में, आपकी कोई कंपनी है फॉरेन में, उसका आप या तो आपको स्टैब्लिश करना है या आपको फॉरेन में किसी के साथ काम करना है, इसे कहते हैं हम जॉइंट वेंचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल फोर्ड और टोयोटा साथ में आ गए, इनको बनाना था ट्रक, हाइब्रिड ट्रक बनाना था। तो फोर्ड अपनी स्पेशलिटी लाएगा और जो टोयोटा है वो अपनी स्पेशलिटी लाएगा, दोनों आपस में मिलेंगे और एक ट्रक बना देंगे। इसे कहते हैं हम जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी JV करना है, जॉइंट वेंचर करना है, या हमारी कोई सब्सिडियरी कंपनी है, जैसे मेरी पेरेंट कंपनी इंडिया में है बट मेरी फॉरेन में एक सब्सिडियरी कंपनी है, और उसको वहाँ के देख रेख के लिए, वहाँ के सामान को सप्लाई करने के लिए या वहाँ के प्रोडक्शन में कुछ भी नीड होगा या कुछ ऑपरेशन में कुछ भी नीड होगा, तो भी मैं लोन दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये तीसरा फंक्शन हो गया। और चौथा ये होता है कि वो रिसर्च करता है और वो एक्सपोर्ट्स की एडवाइजरी भी देता है। जैसे आप कोई भी जगह थोड़ी ना आप जाके एक्सपोर्ट कर देंगे, आपको उस जोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम यूजुअली कहते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ये सब मार्केटिंग कीवर्ड्स है। तो इसमें क्या होता है कि आप यूजुअली किसी एक डेमोग्राफी का आप पूरा रिसर्च करते हैं अच्छे से, ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, कास्ट, वेदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ देयर और नॉट, आप सब कुछ देखते हैं।
तो ये सब चीज़ें भी EXIM आपको करके देता है। ठीक है, आई होप आपको EXIM के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है और ये है 1957 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है M सेंथिलनाथन। ठीक है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, बट हाँ आप एक बार देख लीजिएगा, स्पेलिंग आपकी लिखी हुई है, मैंने PPT में लिख दी है। ठीक है, इसका मेन एम क्या होता है? इसका मेन एम होता है कि आपने जब एक्सपोर्ट किया कुछ चीज़ों को, कभी ऐसा हो सकता है कि जिस कंट्री में आपने एक्सपोर्ट किया वहाँ लड़ाई हो गई, वहाँ वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, या वहाँ कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, पॉवर्टी आ गई, या वहाँ ड्रॉट आ गया, या वहाँ पे बाढ़ आ गई, या सुनामी आ गया, कुछ भी आ गया इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो जो भी आप सामान दे रहे हैं तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, उसको भरपाई करने के लिए उसके लिए इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस देने का काम ECGC का होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये इजी भाषा में समझ में आ गया होगा। अब हम अपने थर्ड टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988। तो दोस्तों हुआ क्या था, 1980s के टाइम में हाउसिंग सेक्टर भी बूम कर रहा था, लोग घर खरीद रहे थे, घर बना रहे थे, और इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि लोग इजीली घर खरीद सके, इसको रेगुलेट करने के लिए NHB का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये एक एपेक्स बैंक है दोस्तों। एपेक्स मतलब आप जानते हैं, जेनिथ टॉप मोस्ट बैंक है जो प्रमोट करता है हाउसिंग को, उसके लिए फाइनेंस देता है। वो आपको घर बनाना है तो आपको फाइनेंस देगा, आपको लैंड खरीदना है तो आपको फाइनेंस देगा। और ये बेसिकली इसका एम होता है इंटीग्रेट करना, हाउसिंग को बैंकिंग से जोड़ना, इसका मेन एम ये होता है। ठीक है, इसे कुछ फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग लैंड मटेरियल्स और लैंड। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स और लैंड मटेरियल्स को ईजिली आपको प्रोवाइड करना। सेकंड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, जैसे मुझे कोई घर खरीदना है तो मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ भी लोन लूँ या कुछ भी हो, मॉर्गेज साइनिंग हो, तो बहुत सिक्योर, बहुत सस्टेनेबल वे में हो, बहुत सेफ वे में हो और आराम से हो जाए, थोड़ी से कम इंटरेस्ट में मिल जाए। ठीक है, तो इसका ये भी काम होता है सेकंड। और थर्ड काम आप जानते हैं, इंटीग्रेट करना हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को बैंकिंग के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और मैंने बहुत आसान वे से आपके लेक्चर को रख दिया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।